हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप जानते हो, कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बजीज़ को मट्टी, खाद, ये सब चीज़ें क्यों डाली जाती हैं। खाद कह लें या मट्टी कह लें, तो काफ़ी लोग डालते हैं इस चीज़ को। जो लोग बहुत तेज़ हैं, जिनको पता है बजीज़ के अंदर जो है वो मट्टी, खाद वगैरह या मुल्तानी मट्टी जो इस्तेमाल होती है, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसका बेसिकली काम क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, आपने नाम सुना होगा ग्रिट का। बेसिकली ग्रिट जो है वो कॉन्सेप्ट ही मट्टी से निकला है। चिकनी मट्टी हो गई, मुल्तानी मट्टी हो गई, या फिर खाद वगैरह हो गई। बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स की जितने भी पैरट फैमिली है हमारे पास, ये मट्टी खाती है। मट्टी खाती है और मट्टी में मौजूद जो कीड़े होते हैं, मरे हुए कीड़े या वॉर्म्स जो होते हैं छोटे छोटे, बेसिकली वो मरने के बाद क्या होता है, सूख जाते हैं, और सूखने के बाद वो मट्टी में पाउडर की तरह मिक्स हो जाते हैं। तो मट्टी बेसिकली जो है बहुत ग़िज़ाइयत वाली होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी पैरट्स हैं ये मट्टी क्यों खाते हैं, या इनका वजह क्या है, और ये मट्टी खाने के बाद काम क्या करती है, और नेचुरली जो है इस मट्टी में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बर्ड के लिए फ़ायदेमंद हैं भी या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन कि बजीज़ या पैरट्स जितने भी हैं वो मट्टी क्यों खाते हैं। अच्छा, अल्लाह ने कुदरती रूप से मट्टी में कुछ ऐसी सलाहियत रखी है जो कीड़ों के और परिंदों के काम आ सकती है। मुर्गी भी मट्टी खाती है, मट्टी में से जो है कीड़े वगैरह निकाल के खाती है, सब कुछ है। अब कहने का मकसद है कि इससे क्या होता है कि बर्ड जब खाता है ये सब चीज़ें, तो उसको वो डाइजेशन में हेल्प करती है। दूसरा ये कि बजीज़ को मिनरल्स भी मिल जाते हैं, यानी कि बर्ड को ये बात भी पता होती है कि मट्टी में कुछ इजाफी मिनरल्स होते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और मट्टी बज़ाहिर ख़ुद डाइजेशन के लिए, बर्ड की डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जाके मट्टी खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये बात हो रही है परिंदों की, ठीक है। मट्टी खाने की चीज़ नहीं है, हमारे खाने की नहीं है, बट परिंदों के खाने की है। अब जिस तरह परिंदे जो है वो लूसन खाते हैं, हम लोग नहीं खाते, तो वो परिंदे के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए हो सकता है उस तरह की फ़ायदेमंद ना हो। अच्छा, अब गधा जो है वो घास खाता है, बट हम नहीं खाते, तो हमें भी खानी, अगर देखा जाए तो हमें भी खानी चाहिए कि गधा खा रहा है, उसको ताकत मिल रही है, तो इस तरह हमें भी तो मिलेगी। बट क्या है कि हर फूड किसी ना किसी एक किस्म के लिए, या किसी ना किसी एक कह लें प्रजाति के लिए, किसी एक नस्ल के लिए, किसी जानवर परिंदे के लिए जो है वो अलग मायने रख सकती है। हमारी जो ग़िज़ा है वो अलग है, बर्ड्स की ग़िज़ा अलग है। अब जैसे हम ब्रोस्ट खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाते हैं, तो वो आप अपने बजीज़ को नहीं खिला सकते। अब आते हैं कि मट्टी में कौन कौन से मिनरल्स शामिल होते हैं। पहली बात ये, मट्टी में सॉल्ट होता है, ठीक है। मट्टी के अंदर एक सॉल्ट होता है जो कि हमें नज़र नहीं आएगा, बट होता है। जिस तरह समुंदर में सॉल्ट होता है, उस तरह मट्टी में भी नमकियात पाई जाती है। तो वो नमकियात जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको वो फ़ायदा पहुँचा सकती है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ कि मट्टी खाने के साथ साथ एलिमेंट्स तो वो जाते ही जाते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन वैसे मट्टी बाय नेचर ख़ुद भी एक बहुत अच्छा एलिमेंट है बर्ड की डाइजेशन में, डाइजेस्ट को हेल्प करने के लिए। उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बरकरार रखने के लिए जो है मट्टी बहुत काम आती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो खाद भी डाल रहे होते हैं पिंजरे के अंदर। उन्होंने एक पॉट में या प्याले में खाद रखी होती है बजीज़ के अंदर, और बजीज़ वो खा भी रहे होते हैं, जाके खा रहे होते हैं, उसमें से क्या कर रहे होते हैं आई डोंट नो, बट वो लग रहा होता है कि खा रहे हैं। बेसिकली वो चुन रहे होते हैं, उसको पीस के खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, उससे उनको फ़ायदा पहुँचता है। देखा जाए, देखने में तो चीज़ बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी लगती है, बट ये बजीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और यही वो वजह थी कि ग्रिट बनाना शुरू कर दी लोगों ने, क्योंकि नेचुरली बर्ड जो है मट्टी खाता है। अब लोगों ने ग्रिट जो बनाई है वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट पलट दिया। उसमें काली मिर्चें, नमक और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, हल्दी वल्दी सब डाल रहे हैं। देखा जाए तो इतनी ज़्यादा एलिमेंट्स की ज़रूरत है नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि हल्दी नुकसानदेह है बर्ड के लिए, हल्दी तो फ़ायदेमंद होती है, काली मिर्च, हल्दी या ज़ीरा या जो भी आप लोग डाल रहे हैं। तो बेसिकली लोगों ने क्या किया कि ग्रिट को गरम मसाले में तब्दील कर दिया, कि पूरा मसाला बना दिया, मार्बल पीस के डाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं उसके अंदर। तो मैं अगर आपको बताऊं, वैसे नेचुरल ग्रिट अगर आप वाकई देना चाहते हैं तो आप मट्टी का इस्तेमाल करें, सीधी सी बात है, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। कहने का मकसद ये, जो ग्रिट बाज़ार में मिलती है वो बहुत फ़ायदेमंद है, मैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। ग्रिट जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मसला सिर्फ ये है कि इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, बहुत महंगी है यार। 100 रुपये की इतनी छोटा सा साशे मिलता है उसका, तो वो कितना टाइम चलेगा। और ऐसा बंदा जिसके पास 20-30 पेयर हो, उसका तो बहुत ख़र्चा हो जाएगा। तो ग्रिट जो है बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि वो लोग जो ग्रिट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो लोग मट्टी डाल दिया करें केज में। अब मट्टी कौन सी, मुल्तानी मट्टी भी डाल सकते हैं, खाद ले आएँ किसी से, किसी भी नर्सरी से आपको खाद मिल जाएगी, वो लेके आ जाएँ एक थैला भर के, और डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे बेसिकली मट्टी इस तरह नहीं खाते जिस तरह कंगनी खाते हैं।
इस तरह बिल्कुल भी नहीं खाते। बेसिकली मट्टी बहुत कम कम ये चाटते हैं, खाना खाने के बाद मट्टी में मुंह मारेंगे, उसको चाटेंगे, चबाएंगे उसको मुंह से, बहुत कम इस्तेमाल होती है। अगर आपने एक पॉट भर के रखा हुआ भी है मट्टी का, तो उसको ख़त्म होने होने में तकरीबन जो है ना महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा डाल देंगे, खाद लेके आ जाएँ, ये एक ऐसा गमला तैयार कर लें जिसमें खाद ला के रख लिया करें, उसमें से खाद निकाल निकाल के थोड़ी थोड़ी डाल दिया करें। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो ग्रिट का मामला है वो भी हल हो जाएगा, आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। और खाद जो है वो तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि खाद में कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो खाद जो है वो ज़्यादा बर्ड को पसंद आती है। और ऐसा पहली बार मैं एक वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। इससे पहले कोई वीडियो बनाई थी, बहुत पुरानी वीडियो, मैंने उसमें साफ़ ये बात कही थी कि कनाडा में नहीं, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी बार ये चीज़ देखी गई है कि कॉकाटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है कि शहरों के बीच में आ जाते हैं। जंगली कॉकाटू की बात कर रहा हूँ, वो शहरी इलाकों में आ जाते हैं और सोसाइटीज़ में जहाँ पे लोगों के घर बने होते हैं, वहाँ आने के बाद वो लोग शरारतें करते हैं। बेसिकली इनका ब्रीडिंग सीज़न आता है, तो इसलिए शहर में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि जंगल में इतनी जगह नहीं होती ब्रीडिंग के लिए, छुपने की जगहें नहीं होती, क्योंकि दरख्तों पे और भी दूसरे जानवर होते हैं, बंदर होते हैं या कुछ दूसरी ऐसी मखलूक़ात जो परिंदों की तरह ही होती हैं। तो हर तरह की चीज़ वहाँ पाई जाती है, सांप होते हैं। तो क्या करते हैं कॉकटू, क्या करते हैं अंडे बच्चे देने के लिए ये शहर के बीचों बीच आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब ब्रीडिंग सीज़न आता है। तो उस वक्त ये देखा गया है कि ये वैसे तो आम सीज़न में नज़र नहीं आते, जंगलों में होते हैं, बट उस ख़ास सीज़न में ये हर जगह नज़र आते हैं, गाड़ियों पर बैठे हुए, पार्किंगों में नज़र आ रहे होते हैं कॉकटू। जंगली कॉकटू की बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नज़र आने लग जाते हैं घर के बाहर, और कई लोगों को परेशानियाँ भी होती हैं। अब कॉकाटू बेसिकली है तो बड़ा बर्ड, लेकिन है तो पैरट फैमिली ना। पैरट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, फैमिली तो फैमिली रहेगी ना, पैरट फैमिली है। तो वहाँ पे मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो ये बताते हैं कि इसका जिक्र मैं कर चुका हूँ पहले वीडियो में, लेकिन दोबारा बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि जी हमने देखा है कि जब भी कॉकाटू का सीज़न आता है वो यहाँ आ जाते हैं और लॉन में ना घास खाते हैं। कई लोगों ने मुझे बोला कि हमारे कॉकाटू जो हैं, जंगली जो हैं, वो आ जाते हैं और लॉन में घास खाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आई, फिर मैंने सर्च किया नेट पे, तो पता चला वो लॉन में जो ग्रास लगी होती है ना, वो उसमें मुंह मार रहे होते हैं, वो घास नहीं खा रहे होते। घास के नीचे जो खाद होती है वो भी चबा रहे होते हैं, वो भी निकाल रहे होते हैं। अब क्या कॉकाटू घास नहीं खाता? कॉकाटू घास खाता है, ठीक है, कॉकाटू घास खाता है। हर परिंदा, हर तोता जो है, वो किसी भी तोते को आप कोई भी वेजिटेबल देंगे ना या कोई भी घास देंगे तो वो चबाएगा ज़रूर उसको। तो वो घास भी खाते हैं, बट असल में दर हकीकत जो वो लॉन में आके बैठते हैं, उनका जो असल टारगेट होता है वो होता है मट्टी। क्योंकि कॉकाटू को हर चीज़ मिल जाती है खाने के लिए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। जब उसको फ्रूट्स लगे हुए मिल रहे हैं दरख्त पे, या उसको सीड्स लगे हुए मिल रहे हैं दरख्त पे, तो फिर वो घास खाने नीचे क्यों उतरेगा? तो घास मकसद नहीं होता, उनका मकसद होता है खाद, मट्टी, कीड़े। तो मरे हुए कीड़े खाते हैं, कभी भी जिंदा कीड़े नहीं खाता पैरट, मरे हुए कीड़े खाता है। अच्छा, इसी तरह आपको मिसाल दे दूं कि कराची में कुछ लोग क्या करते हैं सर्दियों में, जो झींगा होता है, मरा हुआ झींगा जो होता है, सूखा हुआ, खुश्क झींगा कहते हैं उसको, खुश्क झींगे को पाउडर बना के फीड में लोग ऐड कर देते हैं। या लोग जो है ना वो मरे हुए झींगे, अगर वो पाउडर फॉर्म में नहीं भी हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हैं, तो वो मरे हुए झींगे लेकिन खुश्क हुए हुए, मैं खुश्क हुए की बात कर रहा हूँ, तो वो खुश्क हुए झींगे जो है एक पॉट में रख देते हैं, डाल देते हैं, या फिर उसका पाउडर बना के जो सॉफ्ट फूड है उसके ऊपर छिड़क देते हैं, ताकि बजीज़ हो गए या जितने भी बर्ड हो गए, वो जब भी सॉफ्ट फूड खाएं तो साथ साथ झींगे भी खा लें और झींगे की खुशबू जो है चनों पे आ जाए। बेसिकली उसको यानी कि गर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि ताकि इसमें उनको लगता है, लोगों को लगता है कि हम जब ये झींगा डालेंगे तो बर्ड जो है वो गर्म रहेगा। और ये बात सही है। वैसे तो खैर मैं कहता हूँ, मैंने तो कभी आज तक डाला नहीं झींगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डाल देते हैं और बर्ड अगर झींगा खा रहा है तो उसके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, नुकसान नहीं पहुँचाएगा उसको, क्योंकि झींगा वैसे ही बहुत महंगा है, तो कोई भी बंदा ज़्यादा नहीं डालेगा, जो भी डालेगा वो कम मिकदार में डालेगा। तो इतना ही मिकदार में मेरे ख्याल से कोई नुकसानदेह नहीं है, सही है बर्ड के लिए। गर्मी में तो फिर खैर इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि बर्ड की हेल्थ अच्छी हो जाती है। मैंने लोगों को डालते हुए देखा, बट मुझसे अगर आप पूछेंगे पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक झींगा नहीं डाला अपने परिंदों को, ना कॉकटेल को डाला है ना बजीज़ को डाला है। तो बस ये मैंने, और दूसरा बजीज़ की मैंने आपको जो मेन फीड है वो भी बताई थी, तो वो मैं ख़ुद भी वही इस्तेमाल करता हूँ, कोई इजाफी चीज़ नहीं डाल रहा। बाकी सॉफ्ट फूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं सलाद पत्ते का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और बहुत कम ऐसा होता है अगर सलाद पत्ता नहीं है तो भुट्टे का इस्तेमाल कर लिया, और बिल्कुल जो आखिरी चॉइस है ना वो पालक होती है। और चने वगैरह जो है ये हर किसी के पास खाते नहीं हैं बजीज़, तो इसलिए सारी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी कि बजरी जो है वो खाद क्यों खाते हैं, ये मैंने आपको पूरा इसका बता दिया। अगर आप किसी को भी खाद खिलाते हुए देखें अपने बजीज़ को, तो उस पर हंसीएगा मत, वो बिल्कुल सही जा रहा है। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
वरना ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी स्क्रॉल करते करते इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।